सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 6 फरवरी 2026 और आज की वाणी है आध्यात्म की सबसे कीमती वस्तु है भगवान से अपनापन। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, अध्यात्म का मतलब सिर्फ पूजा, व्रत, मंत्र या ग्रंथ पढ़ना नहीं है। अध्यात्म का असली अर्थ है भगवान के साथ रिश्ता। ठीक है। तो दुनिया में बहुत कुछ कीमती माना जाता है, जैसे कि ज्ञान, सिद्धि, पद, नाम या चमत्कार वगैरह, है ना। लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज है और वो है भगवान को अपना मान लेना। जब इंसान भगवान से डरता है तो वो दूर रहता है, और जब भगवान को केवल देने वाला समझता है तो रिश्ता कहीं ना कहीं स्वार्थ का बन जाता है। लेकिन जब इंसान भगवान से अपनापन जोड़ लेता है, जैसे बच्चा माँ से जुड़ जाता है, सखी अपने प्रिय से, तब भगवान कोई दूर बैठी शक्ति नहीं रहती बल्कि अपने हो जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं लेकिन माँ का प्यार नहीं है, तो बच्चा भीतर से कहीं ना कहीं खाली महसूस करता है। और किसी बच्चे के पास खिलौने कम हो लेकिन माँ का स्नेह हो, तो वह कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता है। ठीक वैसे ही अध्यात्म में सबसे कीमती चीज़ है भगवान का साथ, भगवान का अपनापन। अगर आप सच में भगवान को अपना मानते हैं और उनके साथ एक अपनापन आपके अंदर जुड़ा है, तो आप दुख में शिकायत नहीं करेंगे बल्कि भरोसा रखेंगे कि भगवान है, सब ठीक कर देंगे। सुख में अहंकार नहीं आएगा, कृतज्ञता आएगी। पूजा आपको बोझ नहीं लगेगी बल्कि एक मिलन बन जाएगा। और नाम जप केवल आवाज नहीं, एक जाप नहीं बल्कि संवाद बन जाएगा, यानी भगवान के साथ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो भगवान को जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान को अपना मान लेना यही अध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था है। क्योंकि भगवान को जानना तो शायद हमारे बस में भी नहीं है, और जानने समझने के मतलब तरफ हम जाए ना, तो कहीं ना कहीं हम उलझ जाएंगे। तो उनको समझने की कोशिश मत करिए, बस उनको अपना बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने के लिए ना शायद कोई शब्द है ही नहीं। तो अब जैसे मैं गीता की बात करूं, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बार बार कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी कठिन कठिन साधनाएं भी नहीं चाहिए, बल्कि भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ और मेरे भक्त बनो। यहाँ भगवान ज्ञान नहीं मांग रहे, वो तो मन का अपनापन मांग रहे हैं। एक और श्लोक है 9वें अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात अगर कोई प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी दे दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ महंगी वस्तु की बात नहीं कही जा रही, यहाँ पे प्रेम और अपनापन मांगा जा रहा है भगवान से कि जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, पूरा संसार बनाया, हम उन्हें क्या महंगी वस्तु दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या उन्हें देने लायक? बस एक ऐसी चीज है जो हम उन्हें दे सकते हैं, और वो है प्रेम। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि इन महंगी वस्तुओं के। इसीलिए भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो बुद्धि का नहीं, हृदय का जोड़िए। जैसे अर्जुन भगवान से डर कर उनसे नहीं जुड़े, या फिर किसी वरदान के लालच में नहीं जुड़े, बल्कि उन्होंने तो अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया भगवान के सामने। भगवान देख लो भाई, मैं आपके शरण में आया हूँ, आगे मुझे नहीं कुछ पता, अब आगे क्या होगा। जब हमारी जहाँ चल नहीं सकती, ना हम ज़्यादा बुद्धि लगा सकते हैं, ना हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उस स्थिति, उस परिस्थिति में भगवान कहते हैं मुझे सरेंडर कर दो ना। देखिए, कहीं ना कहीं सरेंडर करना, समर्पित करना, मैं इसीलिए नहीं कह रही कि भगवान अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए कह रहे हैं, बल्कि आपके अहंकार को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। आप अगर भगवान और अपने को दो अलग अलग चीजों के रूप में देखोगे तो अपनापन है ही नहीं। आप भी उन्हीं के अंश हो, आप भी उन्हीं के संतान हो, बस अभी अहंकार के कारण आप वो शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान आपके अंदर भी है। तो आप भी भगवान के अंश हो, आप भी भगवान हो, मगर ये अहंकार भाव खत्म करना है। तो ये जब तक हटेगा नहीं ना, ये सब चीजें महसूस नहीं होंगी, और फिर अपनापन तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए गीता के अनुसार भी कि मोक्ष ज्ञान से, बुद्धि से या सिद्धियों से नहीं मिलता, बल्कि भगवान से अपनापन बनाओ, भक्ति करो, समर्पित हो जाओ, तो यहाँ से आपको वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब आप प्रेम और भक्ति और समर्पण करोगे ना, भगवान स्वयं आपको अपने धाम लेने आएंगे। इसीलिए कहा गया है अध्यात्म की सबसे कीमती वस्तु भगवान से अपनापन है। तो आशा करती हूँ
आज की वाणी आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।